Hello everyone, myself Anand Yadav. Welcome to our YouTube channel अंश अकेडमी सरौली। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। सिमली, बहुत लोग इसी स्माइल पढ़ते हैं, स्माइल नहीं है, सिमली है। सिमली यानी उपमा। दूसरा मेटाफर यानी रूपक। तीसरा पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। अपोस्ट्रोफी यानी संबोधन। ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। एनोमाटोपोइया यह व्यंग्यात्मक अलंकार। पहला देखते हैं सिमली। सिमली एक्सप्रेस कंपैरिजन between two unlike object or event. Usually the comparison is expressed by using like, such as, just as, so as, etc. एक सिमली दो प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में तुलना दिखाता है और आमतौर पे उन वस्तुओं में तुलना दिखाने का जो कार्य करते हैं वो ये शब्द करते हैं, जो लाइक हैं, सच एज हैं, जस्ट एज हैं, सो हैं, एज हैं, etc. एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। ये शब्द हैं जो तुलना होती है वह इन्हीं द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। EXP यानी एग्जाम्पल। लिव लाइक ए हर्मिट। जैसे यहाँ लाइक दिखा, ये लाइक यहाँ है, इसलिए क्या है, सिमली है। ये जो इसमें तुलना व्यक्त की गई वो लाइक की वजह से की है कि हमें एक साधु की तरह जीना चाहिए। इसमें साधु की तुलना हमारी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। यहाँ एज से हमारी तुलना की गई है कि मैं एक बादल की तरह अकेला घूमता रहता था, यानी मेरी तुलना इस बादल से की गई है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, मेटाफर। दूसरा क्या है, मेटाफर यानी रूपक। मेटाफर का डिफिनेशन बहुत छोटा है। जैसे ए मेटाफर इज an implied simile। मेटाफर एक प्रकार का अस्पष्ट सिमली है। उदाहरण देखते हैं। इसमें जो होता है जैसे लाइक, सच एज, जस्ट एज, ये सब शब्द नहीं होते हैं। यह एक अस्पष्ट सिमली है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है EXP यानी एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल पहला लाइफ इज ए ड्रीम। वहाँ देखिए, वहाँ जो होता था तुलना करता था, यहाँ डायरेक्ट रूप दे दिया जा रहा है, क्योंकि मेटाफर का मतलब ही होता है रूप देना, और यह एक स्पष्ट सिमिली भी है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लाइफ को स्वप्न का रूप दे दिया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द कैमल इज द sheep of the desert। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ कैमल तो इंसान है, लेकिन उसे बदल दिया गया, उसे एक रूप दे दिया गया कि वो कहाँ रेगिस्तान का क्या है, जहाज है। इसे जहाज का एक रूप दे दिया गया है, इसलिए यह क्या है, मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। अब देखते हैं तीसरा। है पर सोनिफिकेशन। जिसका अर्थ होता है मानवीकरण। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन personification lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings। In personification, lifeless object and abstract ideas are thought of as living being। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु या भाववाचक आइडियाज को एक जीवित प्राणी की तरह दिखाया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल आप सबने बहुत बार सुना होगा, XP यानी एग्जाम्पल, बहुत बार सुना होगा आप सबने। लव इज ब्लाइंड, कि प्यार अंधा होता है, आप सबने बहुत बार सुना होगा।
ये लव कोई मनुष्य तो है नहीं या कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। लव जो होता है बस केवल महसूस करने की चीज़ है। तो यहाँ ये अंधा तो हो नहीं सकता, लेकिन इसे एक जीवित प्राणी की तरह दिखाई दिया गया है, यहाँ पर दिखा दिया गया है। जैसे कि मनुष्य अंधा हो सकता है, गाय गोरू कुत्ते बिल्ली ये सब अंधे हो सकते हैं, एकदम ठीक उसी तरह लव को दिखा दिया गया है। इसमें यही होता है, निर्जीव वस्तु को जीवित प्राणी की तरह दिखाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस तो कोई मनुष्य है नहीं। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। ये एक्सपीरियंस कोई मनुष्य कोई वस्तु तो है नहीं। ये एक्सपीरियंस भी अनुभव करने की चीज़ है, लेकिन इसे एक जीवित प्राणी की तरह दिखाया जाता है। जो जीवित होगा वही टीचर होगा। टीचर सभी में होते हैं, जैसे हम लोगों में हमारे सर हैं जो हमारे अध्यापक हैं, वो हमारे लिए टीचर हैं। गाय भैंस जो उसका लीडर होगा, जो अच्छे से उनका देखभाल करेगा, वो उनके लिए वो उनका अध्यापक हो गया। जैसे मनुष्य गाय की सेवा करता है, तो वो गाय के लिए मनुष्य जो है वो उसका टीचर ही हुआ। इसलिए यहाँ निर्जीव जो है उन्हें सजीव की तरह दिखाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अंश अकेडमी सरौली को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप सबको बोरिंग महसूस होगा, इसलिए हम इसके 4 टाइप्स अपने अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा अगला वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारा नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।